यहां भी बीजेपी बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बात तेलंगाना की करें तो यहां भी बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में सिर्फ एक सीट आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चारों राज्यों के रुझान को अगर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए तो फाइनल यानी कि 2024 का मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी के पाले में आता दिखाई दे रहा है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, साथ ही साथ ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। हर बार हमने चुनाव के बाद देखा है कि पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर आते हैं, वहां पर भी इस वक्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी मैजिक देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकास के एजेंडे को जनता ने फिर अपना मत दिया। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में भी 1 सीट से 9 सीट तक का सफर यहां पर बीजेपी तय करती दिखाई दे रही है। राजस्थान चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 रैलियां और 2 रोड शो किए थे, जिसमें से 102 सीटें कवर हुई थी। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री ने 14 जनसभाएं की थी। छत्तीसगढ़ में भी ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिली थी, यानी कि चारों राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री की 40 रैलियों का जबरदस्त असर देखने को मिला है। तो पीएम मोदी ने पूरे चुनाव में जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया, वो इस वक्त रुझानों में देखने को मिल रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह वो चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाले हुए नजर आए। एक के बाद एक तमाम रैलियां की, रोड शो किए, और उसका असर ये रहा कि जनता ने उनकी तमाम बातों को गारंटी माना। और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि मोदी जीत की गारंटी हैं, क्योंकि मोदी की हर बात को जनता भी गारंटी के तौर पर लेती है। आप देखिए, राजस्थान में 108 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 160 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त आगे चल रही है, पूर्ण बहुमत से कहीं आगे। और तेलंगाना में भी 1 से पार्टी ने 9 तक का सफर तय किया है। ये भी पार्टी के लिए गेंद की बात है। बिल्कुल, तो हर जगह बीजेपी सरकार बनाते दिखाई दे रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि कहीं से, क्योंकि हमने देखा था हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी शुरू हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी क्लीन स्वीप करती यहां पर दिखाई दे रही है। और 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी जबरदस्त प्रभाव दिखा है। अमित शाह का पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर रहता है। बूथ स्तर पर बीजेपी में भारी मजबूती देखने को मिली है। और इसी बूथ मैनेजमेंट के जरिए ही 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। विपक्ष के सभी मैनेजमेंट प्लान पूरी तरीके से फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट रंग लाया। इसके अलावा चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। अपनी रैलियों में सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था और विकास का जिक्र किया था। चारों राज्यों की जनता ने सीएम योगी पर भरोसा किया। जिन क्षेत्रों में सीएम योगी की जनसभाएं हुई हैं, उन सभी सीटों पर लगभग बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतने की कगार पर है। और सीएम योगी से अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए सभी राज्यों के लगभग सभी प्रत्याशियों ने केंद्रीय नेतृत्व से मांग की थी। मांग को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने जनसभाओं और रोड शो के जरिए 90 सीटों को कवर किया। और सबसे ज्यादा अगर चुनाव प्रचार देखने को कहीं मिला तो वो था राजस्थान, जहां पर 25 जनसभाएं और रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। तो योगी का भी जादू चल गया। स्टार प्रचारक के तौर पर जिस तरह से वो मैदान में उतरे, वो उनकी बातें और उत्तर प्रदेश का जो एक पूरा मॉडल है, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ इस जीत को लेकर। इसके अलावा अयोध्या के दिव्य और भव्य राम मंदिर का भी जिक्र हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने रैलियों के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग अयोध्या आइए रामलला के दर्शन करने के लिए। कांग्रेस पार्टी, जिसने रामलला के अस्तित्व को ही नकार दिया था, वो हमसे सवाल किया करती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे। हम बता रहे हैं वो तारीख कि 22 जनवरी 2024 को दिव्य और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में आप सभी लोग आमंत्रित हैं, अयोध्या में आके रामलला के दर्शन करिए। इसका भी जिक्र हर चुनावी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। क्योंकि सवाल बार बार उठते रहते थे कि कहाँ राम मंदिर की तारीख आप कब बताएंगे, लेकिन वो तारीख भी सामने आ गई है। राम मंदिर और भगवान राम को लेकर भी कांग्रेस ने जिस तरह से बार बार प्रहार किए, अपने बयान को रखा, उससे भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक
आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को लेकर एक परसेप्शन बना, और सबसे बड़ी बात है कि बाद में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये तो चुनावी हिंदू हैं, चुनाव खत्म हिंदुत्व खत्म, और फिर उसी तरह की बयानबाजी। तो इस तरह की बातें भी लगातार इस चुनाव में देखने को मिली। और अब ये जश्न की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, और ये उत्साह बहुत स्वाभाविक है, ये जश्न भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इसके लिए लंबा संघर्ष किया गया, तपस्या की गई एक प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। बीजेपी के बारे में बात बार बार कही जाती है कि उसका बूथ मैनेजमेंट ऐसा है कि उसका हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है। जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं, जब तक चुनाव परिणामों में बीजेपी को जीत नहीं दिलवा देते हैं, कार्यकर्ता न रुकते हैं न थकते हैं। और ऐसे में आज जब बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है तो इन कार्यकर्ताओं का ये जोश और उनका ये जश्न बहुत स्वाभाविक है। तो नतीजों के आखिर मायने क्या है वो भी जरा हम समझ लेते हैं। तो इंडी गठबंधन पहले ही बड़ी परीक्षा में नाकाम दिखाई दी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एसपी और कांग्रेस में टसल देखने को मिला, वहां पर सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चली, वो भी एक नाकामी दिखाई दी। मोदी का मुकाबला करने में विपक्ष पूरी तरह से फेल रहा है। इसके अलावा अगर विपक्ष की जाति जनगणना का मुद्दा भी उन्होंने बार बार उठाया, जो इस चुनाव में तो नहीं चलता दिखाई दिया। इसके अलावा नतीजों के मायनों में अगर हम चौथे मायने की बात करें तो यह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन संकट में आ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कड़वाहट हमको देखने को मिली है उससे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बात एक बार फिर से बन पाएगी, दिल और दल दोनों मिल पाएंगे। पांचवें मायने क्या है आप वो भी समझ लीजिए। 2024 के लिए नई रणनीति अब बनानी होगी विपक्षी गठबंधन को, और साथ ही साथ अब आगे का रोड मैप किस तरीके से तैयार करना है उसको लेकर 6 तारीख को एक बैठक भी बुला ली गई है। तो नतीजों के मायने क्या है वो भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर वो विपक्षी गठबंधन। और बीजेपी के लिए इसके मायने क्या है वो भी आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक बरकरार है। 2024 चुनाव में बीजेपी की मजबूती और बढ़ेगी, और अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट सुपरहिट रहा है। और दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल भी खूब हिट रहा, चाहे योगी के बुलडोजर की बात की जाए या योगी जिस तरह से अपराध पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसको भी आगे बढ़ाया गया। तो योगी मॉडल भी हिट रहा। स्टार प्रचारक के तौर पर योगी ने जिस तरह से एक एक कर तमाम जनसभाएं अलग अलग राज्यों में की है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा प्रभाव रहा। तो ये कुल मिलाकर कहा जाए कि मोदी, योगी, अमित शाह और बाकी पार्टियों के नेता ने जिस तरह से बीजेपी का काम किया, बीजेपी की तरफ से काम किया है, वो बताता है कि बीजेपी कितनी अनुशासन में रहती है, किस तरह से पार्टी है और किस तरह से अपने कामकाज को आगे बढ़ाती है। ये साफ तौर पर इन नतीजों के जरिए समझा जा सकता है। और बीजेपी प्रवक्ता सुमित सोनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, इस बार चुनाव में चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, डबल इंजन की खूब बातें हुई। मतलब डबल इंजन की सरकार विकास के मायने क्या क्या समझा सकती है उसका अलग अलग मंचों से जिक्र हुआ। लेकिन अगर हम संगठन के लेवल पर बात करें तो अब तो बीजेपी के पास ट्रिपल इंजन है। एक तो केंद्रीय नेतृत्व, एक जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां का नेतृत्व, और तीसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल साफ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विफलता यह स्पष्ट दर्शाती है कि कांग्रेस लोगों का मन जीतने में, कहीं ना कहीं उनके सेवा करने में, अपने कार्य करने में, जिम्मेदारी पूरी करने में विफल रही है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस बड़ा आंकड़ों के साथ दावे कर रही थी, मध्य प्रदेश में लगातार हम जो सरकार बनाने में सफल हो रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी जिम्मेदारियां भली भांति लोगों की सेवा करने में और जिम्मेदारियां निभाने में, अपना कार्य करने में, प्रशासन चलाने में सफल रही है। ये बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ कहना चाहूंगा, 2014 के बाद में देखिए मोदी जी के बारे में ये कहा जाने लगा कि मोदी लहर, 14 के बाद 18 बीत गया है, 19 बीत गया है, अभी 2024 की तैयारी है। और यहाँ मैं कहूंगा कि मोदी लहर नहीं, एक मोदी युग की स्थापना हो रही है, जो कि आने वाले दशकों और शतकों तक भारतीय जनता पार्टी और संगठन को एक नया आधार देगा, इसके कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा देगा।
बिल्कुल, निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अगर चलिए ठीक है, लगता है निरंजन जी का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन बिल्कुल अमन हमारे साथ जुड़ी हुई, वो भी कुछ। जी अमन, बताइए। लगेगी सुमित जी, मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं पीछ फंसा हुआ नजर आ रहा है, तो मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा? अभी इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना अत्यधिक शीघ्रता होगी। मैं कहूंगा जो भी पार्टी के जो आला कमान है, जो भी निर्णय लेंगे, ये अभी नतीजे स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं राज्य में। अच्छा, ये बताइए सुमित जी, आप हालांकि कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा, आलाकमान ही हमेशा तय करता है और बहुत चौंकाने वाले फैसले आलाकमान लेता भी रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, शिवराज को प्रोजेक्ट नहीं किया था सीएम फेस के तौर पर, फिर भी उन्होंने काम किया, केंद्रीय मंत्रियों को बुला लिया गया, वो फॉर्मूला भी हिट रहा है। ऐसे में नाम बहुत हो गए हैं, आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय हो गए, अभी शिवराज सिंह चौहान हो गए, इसके अलावा और भी जो केंद्रीय मंत्री आए उनका भी नाम है। तो अब क्या, अगर शिवराज की बात होती है तो उनके चेहरे पर भी कहा जा रहा है कि वोट पड़ा है, लोगों ने विश्वास जताया है, तो क्या हम शिवराज को देखेंगे एक बार फिर से? क्या जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा हम मतलब कार्य कर पाए हैं निरंतर 15 सालों से, और अभी चौथी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की नीतियों और दूरदर्शिता का जो अंदाजा है विपक्ष लगा नहीं सकता है। जैसे आपका कहना है कि वहां कैबिनेट मिनिस्टर्स आए और इस ढंग से प्रचार हुआ और इस ढंग से लोगों ने चुनाव लड़ा, तो वो मोदी जी की नीतियां हैं, वो दूरदर्शिता है। लेकिन सुमित जी, मैं खुद मध्य प्रदेश से आती हूँ और हमने बहुत सालों तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल भी देखा, लेकिन अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रणनीति रही वो काफी ज्यादा कारगर साबित हुई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी पसंद करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी है। जी बिल्कुल, इसमें उनकी लोकप्रियता है। मैं कह रहा हूं कि उनकी लोकप्रियता है और उनके नेतृत्व में निरंतर हम वहां सफलता हासिल करते आए हैं। लेकिन अभी के लिए कौन सीएम होगा, अगर आप मुझे सीधे तौर पे ये पूछे, जब तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो जाते तो इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना हमें लगता है उचित सुमित नहीं। जी की मुश्किल और नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये शायद केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और साथ ही साथ विधायक दल को भी तय करना है। इस वजह से भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं अभी तक के रुझानों पर, चूंकि अब ये शायद अंतिम परिणाम में भी कुछ यही हमें देखने को मिलेगा। अब वो समय निकल चुका है जब रुझान बहुत तेजी से बदलते थे, और बहुत संभव है कि यही परिणाम में तब्दील हो जाए। जो रिएक्शन सामने आए हैं अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से, खासतौर से बीजेपी नेताओं की तरफ से, वो देख लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई। देखिए, जहाँ जहाँ मेरी सरकार रहती है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब सरकार हमारी बनती है तो मैं गरीबों की सेवा करता हूँ और गरीबी कल्याण योजनाओं घर घर ले जाता हूँ। यानी न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार, न वंश, यानी सभी का साथ, सबका विकास, यानी सभी लोगों का विकास कैसे हो, सभी को पक्का मकान, आवास कैसे मिले, और उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और कानून का राज के भी आधार के चुनाव लड़ते हैं। सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश से राजस्थान, सभी राज्यों में कार्यकर्ताओं की बदौलत हम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी सरकार सभी राज्यों में बनेगी। एक तरफ आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो काम है राज्य के अंदर, उसके मैं पहले से कहता रहा हूँ, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और मुझे लगता है कि आज जो रुझान आ रहे हैं वो उसके अनुकूल, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो आप देखिए, अब लगातार रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं, जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है और बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा शुभ हो गया। एक छोटा सा ब्रेक।